सो अगेन वेलकम टू अवर चैनल ब्रोकन कोड्स। तो आज का वीडियो होने वाला है एसेस के ऊपर। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ऐसे राइटिंग पेपर उनका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो 130 मार्क्स का ऐसे राइटिंग यहाँ पर पूछा जाता है। तो ऐसे राइटिंग 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है पार्ट 1 और सेकेंड है पार्ट 2। तो पार्ट 1 में उत्तराखंड स्पेसिफिक ऐसे होते हैं जिसमें 4 पार्ट हैं। पहला है उत्तराखंड की सामाजिक संरचना, इतिहास, संस्कृति और कला। तो यहाँ से एक ऐसे पूछा जाता है। सेकंड है उत्तराखंड का आर्थिक एवं भौगोलिक परिदृश्य और पर्यावरण, यहाँ से दूसरा ऐसे पूछा जाता है। थर्ड है उत्तराखंड का साहित्य और चौथा है उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण, चुनौती और संभावनाएं। और सेकंड पार्ट है, यहाँ पर वर्ड लिमिट होती है 700, पार्ट 1 में 500 है। और सेकंड पार्ट में पूछा जाता है 75 मार्क्स का ऐसे, और पार्ट 1 में पूछा जाता है 55 मार्क्स का ऐसे। तो जो पार्ट 2 है इसमें 5 टॉपिक होते हैं। तो इन 5 टॉपिक में से एक एक ऐसे होता है और इन पाँचों में से एक ऐसे अटेम्प्ट करना होता है। पार्ट 1 में 4 टॉपिक हैं और हर एक टॉपिक से एक ऐसे पूछा जाता है। तो पहला टॉपिक है उत्तराखंड की सामाजिक संरचना, इतिहास, संस्कृति और कला। 2016 और 2012 में ये टॉपिक यहाँ पर पूछे गए थे। उत्तराखंड की लोक संस्कृति और देवभूमि उत्तराखंड का सांस्कृतिक महत्व। तो इन दोनों में आप अगर देखेंगे तो 80% जो मटेरियल है लगभग दोनों टॉपिक में सेम है। सेकेंड है उत्तराखंड का आर्थिक एवं भौगोलिक परिदृश्य और पर्यावरण। इससे पूछा गया था देवभूमि उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और उत्तराखंड के विकास में वन संपदा का महत्व। तो 2016-2012 में यहाँ पर भी जो टॉपिक पूछे गए थे तो इसमें भी लगभग मोस्ट ऑफ द पोर्शन सिमिलर है। थर्ड था उत्तराखंड का साहित्य। तो उत्तराखंड के साहित्य में 2016 का टॉपिक था उत्तराखंड का कथा साहित्य, 2012 का टॉपिक था उत्तराखंड का लोक साहित्य। तो यहाँ पर भी जो कंटेंट है वो मोर और सिमिलर है। तो अब लास्ट पोर्शन है पार्ट 1 का, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण, चुनौतियाँ और संभावनाएं। तो ये जो टॉपिक है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये खुद में ही एक ऐसे का टॉपिक है। स्पेशल टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। तो उत्तराखंड में महिलाओं की सामाजिक स्थिति 2016 का टॉपिक था और 2012 का टॉपिक था महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से उत्तराखंड में चुनौती। तो ये थे एसेज जो 2012 और 2016 में पूछे गए थे। तो इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है कि 2012 और 2016 में हर एक टॉपिक से जो भी ऐसे पूछा गया तो दोनों ही ईयर में लगभग सिमिलैरिटी है दोनों ऐसे टॉपिक में। और इसमें आप किन्हीं भी 2 टॉपिक पर ऐसे तैयार कर सकते हैं। तो मिनिमम 2 टॉपिक्स में आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। दैट इज मोर देन इनफ फॉर अपर पीसीएस मेंस। सेकंड बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में 5 पार्ट है और ये यहाँ पर जो एसेज हैं ये सिमिलर टू हैं यूपीएससी के। तो इन एसेज की तैयारी के लिए आप यूपीएससी के नोट्स प्रेफर कर सकते हैं और जहाँ पर आपको ये डिटेल में ऐसे मिल जाएगा क्योंकि इसका जो कंटेक्स्ट है वो काफ़ी वाइड है। पहला अगर इसमें टॉपिक देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिक प्रणाली। 2016 और 2012 में ये टॉपिक थे भारतीय विदेश नीति और सेकंड था भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की ओर उन्मुख। तो इसमें एक चीज़ देखने वाली है पार्ट 2 में, तो यहाँ पर जो भी एसेज पूछे गए तो इन दोनों टॉपिक्स में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन है जो टोटली डिफरेंट टॉपिक है और इंडियन इकोनॉमी है जो खुद में एक डिफरेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एसेज ज़्यादा प्रिपेयर करने पड़ सकते हैं। अगर एज कम्पेयर टू उत्तराखंड वाले पोर्शन की बात की जाए तो उसमें दोनों ही ईयर में जो टॉपिक पूछे गए थे एसेज के उसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी थी। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सेकंड यहाँ पर देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पहला था 2016 में जो पूछा गया था संचार क्रांति, कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन। 2012 का टॉपिक था भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, स्पेस मिशन ऑफ इंडिया, चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स। तो ये भी अगर देखा जाए तो दोनों ही टोटली डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तीसरा टॉपिक था आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन। तो 2016 का यहाँ पर टॉपिक था शहरीकरण, अर्बनाइजेशन एंड प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। सेकंड 2012 का यहाँ पर टॉपिक था विश्व में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। तो ये भी दोनों टोटली डिफरेंट टॉपिक हैं। चौथा यहाँ पर है समसामयिक की घटनाएं, इसे बोलेंगे करंट इवेंट्स, और इसमें 2016 का टॉपिक प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म एंड इट्स सॉल्यूशन और 2012 का टॉपिक था इंडियन डेमोक्रेसी एंड प्रेजेंट सिनेरियो। पांचवा लास्ट टॉपिक है वैश्विक सुरक्षा, मानवाधिकार और भारत। तो यहाँ पर टॉपिक पूछे गए थे मानव अधिकारों के संरक्षण में भारत की भूमिका। 2016 में ये टॉपिक था और 2012 का टॉपिक था संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय शांति। तो पुराने एसेस को देखने से एक आइडिया मिल जाता है कि फ्यूचर में कैसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि जो भी एसेस यूपीएससी ने पूछे हैं तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स उन्होंने पुराने यूपीएससी के पेपर से ही चूज किए हैं। तो सबसे सही अप्रोच जो रहेगी ऐसे तैयार करने की तो वो होगी कि पुराने यूपीएससी के जो पेपर्स हैं और उनमें जो भी एसेस पूछे गए हैं तो उन एसेस को तैयार किया जाए। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एसेस मैंने मेंशन किए हुए हैं, तो आप इन एसेस को तैयार कर सकते हैं और दूसरे भी यूपीएससी के पुराने पेपर से आप उन एसेस को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिक प्रणाली से इंपॉर्टेंट एसेस हो सकते हैं डिजिटल इकोनॉमी,
नियर जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया, इवेल्युएशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मिथ और रियलिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसेज हो सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सेकंड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से साइबर स्पेस एंड इंटरनेट, ये काफ़ी वाइड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लेसिंग और कर्स। एंड सेकंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सब टॉपिक भी हो सकता है साइबर स्पेस एंड इंटरनेट का, और खुद में एक ऐसे का मेन टॉपिक भी हो सकता है। तीसरा है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिस पर क्रिप्टो करेंसी काम करती है। तो ब्लॉकचेन खुद में ही इतना बड़ा फील्ड है कि और इसके इतने सारे एप्लीकेशंस हैं कि इसमें एक वाइड ऐसे पूछा जा सकता है। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया। पार्ट 2 में तीसरा टॉपिक है आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है वह है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जहाँ पर भी वर्ड सस्टेनेबल का यूज किया जाता है या सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाती है, तो जिसमें एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म पहुंचा के इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाता है, तो इसे ही सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। दूसरा यहाँ पर अर्बनाइजेशन इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो देखा जाए तो अर्बनाइजेशन से टॉपिक यहाँ पर पूछा गया था 2016 में, लेकिन ये फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो थर्ड पोर्शन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और हो सकता है स्मार्ट सिटीज, या फिर एक सब टॉपिक हो सकता है अर्बनाइजेशन में। चौथा है करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स में बात करें तो टेररिज्म एंड वर्ल्ड पीस, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस मैन पावर। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं करंट इवेंट्स में। पांचवा लास्ट है वैश्विक सुरक्षा, मानवाधिकार और भारत। तो यहाँ पर ऐसे का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है टेररिज्म एंड वर्ल्ड पीस। तो यहाँ पर टेररिज्म एंड वर्ल्ड पीस दो फील्ड में इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, करंट इवेंट्स में भी और ग्लोबल सिक्योरिटी में भी। और दूसरा यहाँ पर हो सकता है एनपीटी एंड वर्ल्ड पीस, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड वर्ल्ड पीस, क्योंकि अभी करंट यूक्रेन और रशिया का सिनेरियो है जहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब काफी चर्चा में रहा। अगर एंट्रेंस पीस पर कोई टॉपिक पूछा सकता है तो वहाँ पर एक सब टॉपिक हो सकता है ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल इंटेलिजेंस आर क्रूशियल इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म। तो लास्ट टॉपिक में जो भी ऐसे के टॉपिक्स बन सकते हैं वो या तो यूएन से रिलेटेड बन सकते हैं, और अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो इंडिया का क्या रोल है इन ग्लोबल पीस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे एसेस के। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।